नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश के 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मुहैया कराने की दी गई स्वीकृति। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा जारी मोदी की गारंटी के सभी वायदों को पूरा करेगी राज्य सरकार। कांकेर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी विस्फोट में बीएसएफ का एक जवान शहीद। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा की उपस्थित थे। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवासों को तैयार करने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही करीब 2.5 लाख निर्माणाधीन आवासों को भी जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में धान का उत्पादन करने वाले किसानों को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंतिम 2 वर्ष के बकाया बोनस का भुगतान आगामी 25 दिसंबर को किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। वहीं माओवादी समस्या के समाधान के लिए भी आवश्यक पहल की जाएगी। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री साय ने कहा कि भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जीत मिलने पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के कारण अब आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया है। श्री साय ने आरोप लगाया कि राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार के कमजोर वित्तीय प्रबंधन के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। इसके बावजूद अब केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के कारण भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए सभी वायदों को आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के 2 पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इन दोनों पूर्व विधायकों को उनके बयान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था। इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर पार्टी ने इनके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की है। इस बीच प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में रायपुर दक्षिण क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे महंत रामसुंदर दास ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को लिखे गए पत्र में अपनी पराजय की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देने की बात कही है। गौरतलब है कि महंत रामसुंदर दास इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल से करीब 68,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। वे रायपुर के ऐतिहासिक दूधाधारी मठ और शिवरी नारायण मठ के प्रमुख हैं। कांकेर जिले के सड़क टोला गांव में तलाशी अभियान के दौरान सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के प्रधान आरक्षक अखिलेश राय माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी विस्फोट में शहीद हो गए। मिली जानकारी के अनुसार प्रतापपुर थाने से कल सुबह बीएसएफ और जिला पुलिस बल का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर गया हुआ था। तभी सड़क टोला गांव से आगे मंदिर टेकरी के पास माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी विस्फोट में बीएसएफ का प्रधान आरक्षक घायल हो गया। उसे पंखाजूर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
शहीद प्रधान आरक्षक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का निवासी था। इस बीच नारायणपुर जिले में परसों माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी विस्फोट में शहीद जवान कमलेश साहू को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि दी है। अपने शोक संदेश में श्री साय ने कहा कि कमलेश साहू ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल शक्ति जिले के हसौद गांव में शहीद जवान के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर जयजयपुर के विधायक बालेश्वर साहू और चंद्रपुर के विधायक राम कुमार यादव के अलावा भाजपा के एक अन्य विधायक केदार कश्यप भी मौजूद थे। इस बीच छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी के मारे जाने की खबर मिली है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने और इनके बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के साथ ही वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ देश भर में निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में 16 दिसंबर से शुरू होगी। यह यात्रा 26 जनवरी तक जारी रहेगी। रायपुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को सफल बनाने के लिए जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने कल अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अधिक लोगों को लाभान्वित करें। यात्रा के दौरान आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, जनधन योजना सहित केंद्र की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही लोगों को इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस बीच विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य के विभिन्न जिलों के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 12 से 16 दिसंबर तक विशेष स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों में लोगों द्वारा साफ सफाई की जा रही है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में भी स्वच्छता अभियान चलाकर ग्राम पंचायत पोरत के मंदिर परिसर में साफ सफाई की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जांजगीर चांपा जिले के बार गांव निवासी किसान कुंवर सिंह मधुकर को नई दिल्ली में लखपति कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जांजगीर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताया कि कुंवर सिंह मधुकर पिछले 3 वर्षों से करीब 16 एकड़ रकबे में सब्जी की खेती कर रहे हैं। इसमें वे आधुनिक तकनीक के साथ नए उपक्रमों का भी प्रयोग कर रहे हैं। जांजगीर के खोखरा भाटा स्थित पुलिस लाइन में अग्निवीर भर्ती रैली के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा आज से शुरू होगी। पिछले दिनों ली गई ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रदेश के 6,875 उम्मीदवार इस भर्ती रैली में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थियों को पहचान और शैक्षणिक प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज अपने साथ लाने को कहा गया है। यह भर्ती रैली 23 दिसंबर तक चलेगी। प्रदेश की पिछली सरकार में मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव के पद पर रही राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की युगल पीठ ने सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि कोयला घोटाले में कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें पिछले वर्ष 2 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और रायपुर की विशेष अदालत से भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इस मामले में प्रदेश के IAS अधिकारी समीर बिश्नोई, रानू साहू सहित 4 अन्य आरोपी भी इस समय जेल में हैं। इस बीच कोयला घोटाले के सिलसिले में जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कल इस मामले पर सुनवाई होनी थी। अब यह सुनवाई 8 जनवरी को होगी। राजनांदगांव जिले के मोतीपुर गांव में निवेश और कमीशन के नाम पर एक व्यक्ति से करीब 14 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं राजनांदगांव स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में एक खातेदार द्वारा 9 लाख रुपए निकाले जाने के बाद अज्ञात युवक द्वारा इसमें से 50,000 रुपए चुरा लिए जाने की घटना सामने आई है।
पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के बरलई मांगलिया रेलखंड में दोहरी लाइन बिछाए जाने के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत चलने वाली ट्रेनों का परिचालन 14 से 30 दिसंबर तक प्रभावित रहेगा। रेलवे के अनुसार बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस उज्जैन स्टेशन पर समाप्त हो जाएगी। इस ट्रेन का उज्जैन से इंदौर के बीच परिचालन रद्द रहेगा। यह ट्रेन उज्जैन से ही बिलासपुर के लिए वापस चलाई जाएगी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समय सीमा में आवासों का निर्माण नहीं करने के मामले में राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग ने 23 नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। आयकर विभाग ने कल राजधानी रायपुर में दाल मिल और कोल्ड स्टोरेज से संबंधित व्यवसायियों के करीब 50 ठिकानों पर एक साथ जांच शुरू की है। मिली जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई को आयकर विभाग के करीब 300 से अधिक अधिकारी अंजाम दे रहे हैं। आगामी 16 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जसपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 19 दिसंबर को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा और जसपुर जिले के बगीचा में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा और बिरहोर के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।